Hi guys, welcome to Diva Mantra. This is Divya, your host for this channel, and this is our reaction video. थोड़ा सा गुस्से में हूँ, कुछ भी बोल सकती हूँ एडवांस में, सॉरी, है ना। स्टार्ट होगा इंट्रो के बाद, मिलती हूँ आपसे। Oh hi, it's me again. I missed you. You remember me, right? तो आई एम बैक। कल एक लाइव किया था पिटारा ने, ठीक है। और इस लाइव में बहुत ही लड़ाका रूप उसका सामने आया। वैसे तो देखिए, हम सभी को पता है किस टाइप की है वो। स्टार्टिंग में सब लोग धोखा खा गए थे इनकी मासूमियत देख के, लेकिन उसके बाद बहुत सारे लोगों ने इनकी सच्चाई बाहर लाई एंड बहुत ऑब्वियस था कि ये सब सच है, राइट। जिसने अपने पति की शादी खुद कराई है। पहले तो बाहर वाले बोल रहे थे, लेकिन अब तो घर वाले ही बोल रहे हैं सारी चीज़ें, राइट। और ये औरत ने एक भी चीज़ एक्सेप्ट नहीं की। मैं बिल्कुल मान ही नहीं सकती कि एक औरत ऐसी है इस दुनिया में जिसने हर जो चीज़ की है वो बिल्कुल सच बोला है विदाउट एनी प्रूफ। वो जो बोल दे वो पत्थर की लकीर, कुछ चूतियों के लिए, है ना, सबके लिए नहीं, सिर्फ कुछ लोगों के लिए। और बाकी लोग जितने भी प्रूफ ले आए सब कुछ झूठ। चलो ये सब तो ठीक है, भाड़ में गए ये प्रूफ्स और इसका सच और उसका सच। लेकिन ये दिखा क्या रही है, ये किस टाइप का एग्जाम्पल सेट कर रही है। बहुत ही गलत, बहुत ही गंदा एग्जाम्पल, जिनको कुछ लोग, इनके जो सपोर्टर्स हैं, जो इनके ब्लाइंड सपोर्टर्स हैं, उनका कहना है कि इसने इंडिया और पाकिस्तान के लोगों का दिल जोड़ा। ना जी, ना 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 ना, आप बहुत गलत हैं। इसने किसी का दिल विल नहीं जोड़ा है, ठीक है। इसने अपने मुल्क की नाक कटाई है, ठीक। और इसने इतने झूठ बोले हैं और इसकी ऐसी हरकतों के कारण ऐसी बहुत सी महिलाएं हमें देखने को मिली हैं जिनको बात करने की तमीज़ नहीं है, जिससे पता चलता है कि वहाँ पे किस मेंटालिटी के साथ रहती हैं महिलाएं, ठीक है। अब यहाँ पे मैं किसी को भी ना किसी कंट्री को, ना किसी रिलीजन को बुरा कह रही हूँ। मैं सिर्फ फॉलोवर्स की बात कर रही हूँ, सबको नहीं बोल रही, क्योंकि मेरे इस जो स्टेटमेंट है ना उसको बहुत मैनिपुलेट किया जाएगा, इसलिए ये डिस्क्लेमर है, ठीक। तो ये जो पिटारा है बेसिकली एक बहुत ही वाहियात अव्वल दर्जे की बदतमीज औरत है, जो कल 3 घंटे इसकी लाइफ में दिखा कि किस तरह से इसके बात करने का अंदाज है। एक्चुअली इसका ये अंदाज है, ये मुझे भी बहुत पहले से पता था, लेकिन कल मैंने जब देखा तो मैं सोच रही हूँ कि अच्छा, ये तो मुझे पहले ही बताया गया था कि इस तरह से बदतमीजी के साथ बात करती है। ये अपने शायद जेठ के साथ बात कर रही थी और उसे अंकल वंकल ये सब बोल रही थी। तो आंटी तो आप भी हैं, आप कोई दूध पीती बच्ची तो है नहीं, है ना, कि आप किसी को अंकल बोलें। चलिए ठीक है, आपने गुस्से में बोला, बट आप कर क्या रही हैं? आपने सारे गंदे काम किए, आप दिलफेक आशिक हैं। कोई भी औरत या कोई भी व्लॉगर आज तक, चाहे वो यहाँ की हो, पाकिस्तान की हो, यूएस की हो, कहीं की भी हो, ठीक है, उसके साथ ये कंट्रोवर्सी नहीं हुई कि कोई तीसरा चौथा आदमी आके बोलता है इसका ये वाला बच्चे का बाप मैं हूं। वो सिर्फ आपके साथ हुआ है। तो ये सोचने वाली बात है कि बिना आग के धुआं नहीं उठता मैडम, ठीक है। भले वो आग बुझी हो, धुआं फिर भी उठता है। आपकी बहन, आपके घर के मसले, आप लोग इस तरह से वाईटी पर आके लड़ते हैं जैसे लगता है कि आपके घर का ड्राइंग रूम है, वहां बैठी पूरी सब परिवार आप बैठी हुई हैं और चाचे 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 क्या दिखा रही हैं आप लोगों को? क्या दिखा रही हैं कि आपके जो जेठ हैं उन्होंने ससुर को निकाल दिया, तो हम क्या करें? ससुर के ऊपर अपनी बीवी के साथ इल्जाम लगे तो हम क्या करें? क्या करें हम? ये कोई कोर्ट है? ये कोई इंटरनेशनल कोर्ट है जहां पे आपको ये सब बताना जरूरी है? लोगों को बोलती हैं कि हमने केस कर दिया, तो जाइए पहले केस फाइल तो कर लीजिए। आपको तो बोला गया ना 22 तारीख को आगे सारे डॉक्यूमेंट सबमिट करो ताकि फाइल बन सके आपके केस की। पहले वो करिए, 22 तारीख के बाद पेपर डालिएगा कि ये देखो केस फाइल हो गया, ओपन हो गई ये फाइल केस की, ठीक है। लोगों को उल्लू मत बनाइए। उसके बाद इसने, जिसके घर में खुद मल्टीपल शादियां हो चुकी हैं, सबकी लाइन से सबकी, सबकी मल्टीपल शादी होगी, लेकिन इसको बड़ी चुल मच गई कि नहीं मेरे पति ने कर ली। बाद में पता चला इसने खुद कराई थी। चलो ठीक है, तुमने नहीं भी कराई थी, अगर हो भी गई तुम्हें तो आदत होनी चाहिए। तुम्हारी तो अम्मी ने भी कर रखी हैं 1 से ज्यादा शादियां, तुम्हें क्यों? तो बिल्कुल प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, तुम्हारे लिए तो ये बिजनेस एज यूजुअल होना चाहिए।
उसके ऊपर बैठ के तुमने इतना रोना मचाया, लोगों की सिंपैथी मिली, चलो ठीक है। हमने सोचा कि भाई हाँ हो सकता है भाई किसी को ना पसंद आए, उसमें से तुम होगी, लेकिन नहीं ऐसा है नहीं। बाद में पता चला कि भाई घर में एक एक की हो रखी है। आप क्या इस्लाम दिखा रही हैं दुनिया को, आप कौन सा पाकिस्तान दिखा रही हैं दुनिया को, आपके सपोर्टर्स, आपके हेटर्स। मैं कहती हूँ सबकी जुबान देखिए आप, एक दूसरे को जिल्लत दे रहे हैं, एक दूसरे को लानत दे रहे हैं और कुछ नहीं कर रहे हैं। पूरे वाईटी का माहौल गंदा करके रखा है। एक इनके भाई बन गए हैं जो आए हैं इनको इंसाफ दिलवाने के लिए, उनको सब कुछ पता है सच, उनको सब कुछ सच पता है। आप लोग कहते हैं ना वो जहाँ पे इनकी बहन ने एक वीडियो बनाया था वो खड़े होके, वो कोई इनका रिलीजियस प्लेस है कि मैंने जो बोला है सच बोला। आप लोगों ने उस जगह की भी इज्जत नहीं रखी। आप लोगों ने बोला वो उसने एडिट किया है। अब देखिए एडिट किया है या नहीं किया वो तो ऊपर वाला ही जाने। मुझे तो एडिटेड नहीं लग रहा था वो वीडियो। और ये बात तो 100% अब समझ में आ रही है कि जिस हिसाब से आपकी बहन पिटारा इन सब चीज़ों से भाग रही है और मुंह छुपा रही है और जवाब नहीं दे रही है ना, 100% श्योरिटी है कि सच है। हर वक्त वो इस चीज़ को छुपाने दबाने की कोशिश कर रही है। उसके लिए ये कुरान ऐसा खेल है कि उठा लो यार, हाथ में बोल दो हमारे घर बच जाएंगे, ऊपर वाला माफ़ कर देगा। ना जी ना, आपको नहीं माफ़ करेगा। ये सब हरकतों के बाद तो आपको कतई माफ़ नहीं करेगा, ठीक। और जिस हिसाब से आप जा रही हैं ना, अंत बहुत खराब हो जाएगा आपका, क्योंकि ऊपर वाला सब देख रहा है ना। सबर सबर, कौन सा सबर करना सिखा रही लोगों को कि बदमाशियां करो और सबर करके बैठो, चुप बैठो, कोई क्लैरिफिकेशन मत दो, भले कितने सवाल उठे। चलिए भड़ में गया, आपका पर्सनल टॉक मतलब मैटर है। लोग उम्रा करने जाते हैं तो जब वो वापस लौट के आते हैं, इनफैक्ट मैं इंडिया की बात बता रही हूँ, पूरी दुनिया से लोग उम्रा करने जब जाते हैं और वो जब वापस लौट के आते हैं ना, कम्युनिटी के उनके लोग बड़ी इज्जत करते हैं, उनसे मिल के आते हैं। उन्हें लगता है कि नहीं हाँ ये वहाँ इतनी पाक जगह जाके आए, इससे मिल लो, उससे भी हमारे बड़े पाप कट जाएंगे। लेकिन आपने क्या किया, आपने क्या किया, उम्रा करके आप गुमराह हो गई। क्या इस्लाम दिखा रही हैं आप दुनिया को? शर्म आनी चाहिए आपको, शर्म आनी चाहिए कि आप ये सब जो कर रही हैं। कल 3 घंटे की इस औरत ने लाइव की, एकदम लड़ाका वाले रूप में, अपने असली रूप में आई थी, खूब लड़ रही थी। इसके सारे सपोर्टर्स वहां बैठे इसको गाइड कर रहे थे क्या करना है क्या नहीं करना है। इसके जेठ ने बोला कि असगर और सलमा को भी ले लो, तो इसने नहीं लिया लाइव में। क्यों नहीं लिया? क्योंकि फिर जवाब कैसे देती, जवाब कैसे देती। और क्या क्या तुम दिखा रही हो कि इसके आने के बाद से, जब इसके हेटर्स और इसको समझाने वाली कुछ औरतें वहां से उपत के आई अपने चैनल पर और इसको ज्ञान दे रही थी कि देखो हम भी तो अपने पति की दूसरी बीवी हैं, मैं और मेरी सौतन तो बड़े प्यार से रहते हैं। आई वॉज लाइक शॉक्ड, व्हाट द फक इज गोइंग ऑन। क्या सिखा रही हैं आप लोग दुनिया को कि बड़ी नॉर्मल सी चीज है। मैं मानती हूँ कि आपके वहां पे अलाउड है, ठीक है, बट दैट इज ओनली अलाउड इन योर कंट्री और इन योर रिलीजन। यू कांट पुट इट ऑन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म विच इज इंटरनेशनल। आपकी ये सोच बाकी के लोगों को बहुत अजीब लगेगी, पर ठीक है, आपने अपनी सोच, अपनी सच्चाई रखी सामने, ठीक। मैं इन जनरल बात कर रही हूँ क्योंकि उस टाइम ऐसी बहुत सी लेडीज आई थी जिन्होंने बोला था मैं दूसरी बीवी हूँ पति की, मैं तीसरी बीवी हूँ। तो उससे हमको ये भी पता चला कि क्या हालत है वहां पे औरतों की। क्योंकि देखिए हमारे यहाँ भी हैं मुस्लिम भाई बहन, मेरे बहुत सारे दोस्त हैं जो इस्लाम को फॉलो करते हैं। इंडियंस की बात कर रही हूँ, मैंने किसी के घर में ये वाले सब कांड होते हुए नहीं देखे। क्योंकि वो कहते हैं ना, जो अगर पेड़ आम का है ना तो आम ही लगेगा उसमें, अंगूर के गुच्छे नहीं लटकेंगे, है ना। तो ये जो एक इनकी मेंटालिटी थी ना कि हाँ यार इट्स ओके, एक हमारा पति अब इतना सुपर हीरो सुपरमैन होता है कि भाई कर ले तो इट्स ओके। फिर उसके बाद मैं देखती हूँ कि बड़े धड़ल्ले से आप लोग इंडिया और इंडियंस के बारे में बकचोदियाँ पेलती रहती अपनी लाइव में बैठ के। क्या आप लोगों की सीरियसली इतनी औकात है, इतनी औकात है आप लोगों की कि आप लोग इंडियंस के बारे में या इंडिया के बारे में, प्राइम मिनिस्टर जो हमारे मोदी हैं, जो दुनिया के कुछ टॉप 10 प्राइम मिनिस्टर, जो मोस्ट लव्ड प्राइम मिनिस्टर में से आते हैं, आप लोग उनके बारे में बकवास करें? आप लोगों की इतनी औकात है? मैं तो कहती हूँ ना आप लोगों की औकात है ना आपके पूरे मुल्क के लोग मिल जाएं तो मोदी को बोलने की कुछ औकात है। आई एम रियली सॉरी फॉर दिस स्टेटमेंट, बट
सबसे पहले हमारा इंडिया, हमारे प्राइम मिनिस्टर, आप उनकी रिस्पेक्ट करें। अच्छा, बहुत से लोग आके कहते हैं कि अरे इसको तो ज़्यादातर इंडियंस ही देखते हैं। हाँ देखते हैं भाई, देखते हैं, किसने बोला कि नहीं देखते। इंडियंस को ड्रामा देखने की आदत है, सास बहू, घर का ड्रामा, लड़ाई झगड़ा। पता है क्यों? एकता कपूर का सीरियल वो डालती है ना, सीरियल ऐसे बना बना के, वो उन लोग आदी हैं उसके। तो जब उन लोग को रियल लाइफ ड्रामा देखने को मिलेगा तो ऑब्वियसली वो देखेंगे। वो सिर्फ मौज करने और मजे लेने जाते हैं। समझ में आ रही है आपको? तो आप ये ना सोचिए कि बड़े सिंपैथी जो दिखा रहे हैं वो तो महामूर्ख लोग हैं जो सिंपैथी दिखा रहे हैं। जब उनके साथ, खुद के साथ ऐसा होगा ना, एक सितारा उनके घर में पैदा हो गई ना, तो जिंदगी भर छाती पीट के रोएंगे, क्योंकि उनको आदत नहीं है इन सब चीज़ों की। हमारे इंडिया में हम लोग को आदत नहीं है ये बोलने की कि अरे मेरा पति दूसरी वाइफ ले आया। मैं यहाँ के मुस्लिम्स की भी बात कर रही हूँ, मैंने आज तक नहीं देखा किसी के घर में ये वाला। ठीक है, एक रूल है, एक आपको लिबर्टी दी गई है इस्लाम में, कुछ सोच के दी गई है, कुछ समझ के दी गई है, उसके कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस होते हैं, राइट? आप लोग फॉलो करते हैं? नहीं करते। आप लोग खुद मजाक उड़ाते हैं अपनी ही इस्लाम में लिखी हुई चीजों का। आपको शर्म आनी चाहिए, आपको शर्म आनी चाहिए, क्योंकि कुछ भी लिखा रहता है ना वो किसी की अच्छाई, किसी की भलाई के लिए लिखा रहता है। इसके पति ने कौन सी किसकी भलाई कर दी बे? कौन सी भलाई कर दी? यही लिखा है ना कि अगर आपकी एक से ज्यादा बीवी है तो उसको एक जैसा ट्रीटमेंट दीजिए। इसने क्या किया? जब इसकी सेकंड वाइफ का बच्चा खत्म हो गया तो इसने क्या किया? उसको उसके मायके छोड़ करके खुद यहाँ पर जाके मौज कर रहा था दुबई में। ये लिखा है क्या आपके इस्लाम में? नहीं लिखा है। तो किस बात का इसको आप लोग क्लीन चिट दे रहे हैं? किस बात का ग्रीन सिग्नल दे रहे हैं? बड़ा अच्छा काम कर रहा है। सीधे बोलिए ना कि सब्सक्राइबर बेस, उसका इंडिया से आना व्यू, जिस पे ज्यादा डॉलर बनते हैं ऑब्वियसली। तो जो आप पैसा इंडिया से कमा रहे हैं तो जरा इंडिया के लोगों की इज्जत करिए, इज्जत। ठीक है, नंबर 1। नंबर 2, एक भाईजान आए हैं जो इनके भाई बने हुए हैं, जिन्होंने केस वेस कर रखा है, गाना वाना भी गाते हैं। गाना मुझे उनका पसंद है, अच्छा गाते हैं, लेकिन लैंग्वेज कहाँ जाती है आपकी? आप अपने ही कंट्री की और इंडिया की महिलाओं को आप धमकाते हैं कि आप उनके साथ कुछ करेंगे। सुनिए भाई साहब, ऐसी बकचोदियां वाईटी पे करना बड़ा आसान है। मैं कहती हूँ आप अपने आप को बड़ा पठान कहते हैं ना, आप जाइए इंडिया। तो देखिए आपके लिए, आपके बस का नहीं है इंडिया आना, ठीक है? आप जाइए अपने कंट्री में। जिसको आप धमकियां देते हैं ना, मैं ये कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा, मैं ऐसा पे लूंगा, मैं वैसा, अपने ही कंट्री की किसी औरत के घर जाइए और फिर उसको ये बात सिर्फ कह के दिखाइए, करना कुछ नहीं, सिर्फ कह के दिखाइए। उनके घर में आदमी होंगे ना, काट के ना आपके मुंह में डाल देंगे। समझ रहे हैं? वाईटी पे बकवास करने में और आमने सामने किसी औरत को ऐसी बातें बोलने में बहुत फर्क है। और आप इंडिया की महिलाओं को तो भूल ही जाइए। इंडिया की महिलाएं तो ना आपसे इतनी कोसों दूर है ना, एंड आपके बस का नहीं इंडिया आना, है ही नहीं। क्योंकि आप सभी लोगों ने एक दूसरे के कच्चे चिट्ठे इस तरह से गंदे गंदे वाले लेकर आके डाल रखे हैं वाईटी पर कि बड़ी घिन आती है सुन के। 4-4, 5-5 बजे तक आप लोग सोते नहीं क्या? इतना पैसे की किल्लत है वहां पर कि 4 बजे तक, 5-6 घंटे तक आप लोग लाइव करते हैं, बिल्कुल सोचते नहीं है। डेली 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 इतनी पैसे की किल्लत है। मेरे को पता है वहां महंगाई बहुत ज्यादा है, पर क्या इतनी पैसे की किल्लत है कि इतने सारे लाइव आपको करने हैं? मेरी बातें बहुत बुरी लगेंगी आपको, लेकिन आप लोग अपने कंट्री का नाम खराब कर रहे हैं, अच्छा कुछ नहीं कर रहे। मैं जो पहला यूट्यूबर था ना पाकिस्तान का, जैद अली, जिनको नहीं पता प्लीज जैद अली को ढूंढिएगा। इतना बंदा, इतना क्यूट बंदा है कि आपको उससे प्यार हो जाएगा उसकी कॉमेडी वीडियोस देख के, 2-2 मिनट की। पहला यूट्यूबर था जब मैं बहुत छोटी भी थी ना, मतलब बहुत छोटी तो नहीं थी, छोटी थी, काफी साल पहले मुझे दिखाया था किसी ने फैमिली में कि ये देखो कितना क्यूट है, कितनी अच्छी कॉमेडी करता है। आई वाज फैन, मैं तब से उसकी फैन हूँ। तब मुझे लगता था कितने क्यूट, कितने फन लविंग होते हैं वहाँ के लोग। और फिर जब ये औरत आ गई, मेरे पति ने दूसरी शादी कर ली, मेरे पति ने ये कर दिया, मेरे पति पे साला अत्याचार तुम्हारी दूसरी बीवी के साथ होता है, रोती तुम हो, है अबला तुम बनती हो। शर्म नाम की चीज है तुम्हारे अंदर?
गंद तुम मचाती हो दूसरे, तुम एक ऐसी औरत हो जिसको आके कोई भी आदमी कुछ भी बोल के चला जाता है। ये है तुम्हारी इज्जत सितारा यासीन जी। पूरे पूरे दुनिया में तुमने ये जो चरखा चला रखा है ना, ये ऐसा हाय सब्र, नहीं नहीं नहीं, ऊपर वाला आपको सब्र तो आप जितना भी कर लो लाठियां ही देगा, क्योंकि आपने ऊपर वाले का नाम खराब किया, आपने अपनी कंट्री का नाम खराब किया, और आपसे जो जुड़े हुए लोग हैं उन्होंने भी। अब वो उनको देख लीजिए, वो मरियल फसाद, वो औरत को सब कुछ पता है, उस औरत को सब कुछ पता है कि उसके साथ क्या, उसकी सहेली जिसका वो साथ दे रही है उसने क्या किया है क्या नहीं किया। उसका खुद का बोला हुआ चीज लीक हो गया है और वो बोलती है नहीं मैं ऐसा नहीं मान सकती, तुम कर लीजिए, तुम तो कॉन्डम दिखाते हो, ऐसी बातें करती है वो, ऐसी बातें करती है। शर्म आनी चाहिए। कितने गंदे हो तुम लोग, सब कुछ जानते हुए भी तुम लोग कहते हो कि तुम लोग इस्लाम फॉलो करते हो। नहीं, अगर कर रहे होते ना तो सच के साथ खड़े होते। और जिनका कहना है कि सलमा ही ने तो लाके पटका ये मैटर, तो भाई और बहनों, सलमा ने लाके पटका मैटर क्योंकि उसके और उसके पति के बीच में आ गई एक और औरत जिसको कहेंगे तीसरी औरत। सलमा की वो बहन निकली तीसरी औरत, राइट। तो ये मैटर तो पिटारा ने सबसे पहले लाके पटका था कि मेरे पति ने कर ली है दूसरी शादी, मेरे और मेरे पति के बीच में आ गया एक तीसरा इंसान जो है कौसर, जो है दूसरी औरत मेरे पति की। तो काम तो उसी ने किया, एग्जाम्पल तो उसी ने सेट किया, लोगों को सिखाया तो उसी ने कि व्यूज कैसे बटोरना है अपने मुल्क के, अपने रिलीजन के, सबके नाक कटाने के बाद। तो वहां पे सलमा गलत है और सितारा सही है, ये कैसे हो गया। और अब जिस हिसाब से चीजें चल रही हैं, मैं कहती हूँ दोनों गलत है। आपके घर का मैटर है, आपके घर में सबके पास फोन है, आपके घर में पैसा है, आप जाइए एक दूसरे के साथ बैठिए, वहां पे बैठ के पर्सनली 4 दीवारी के अंदर इस चीज को सुलझाइए, ना कि ये जो आपका गंद चल रहा है। मेरा जेठ ने मेरे ससुर को निकाल दिया, इसने चोरी कर लिए मेरे सोने, इसने तो इस लड़की को छेड़ा, इसने तो उस लड़की को छेड़ा, दीवार पे कुछ लिखा था। तो ऐसे तो आपके हजारों किस्से भरे पड़े हैं वाईटी पे। आप कौन सी दूध की धुली हुई हैं? आप कौन सी दूध की धुली हुई? आप गंदी औरत है, अव्वल दर्जे की गंदी औरत। पाकिस्तान की सबसे गंदी औरत हैं आप। पाकिस्तान की सबसे गंदा यूट्यूबर भी आप ही हैं। द गंदा यूट्यूबर ऑफ द ईयर अवार्ड गोज टू यू। और हाँ, ऐसे में कुछ चिल्लर गंदे लोग आ जाते हैं मेरे यहाँ कमेंट करने। कल मैंने कम्युनिटी डाली थी ना कि इसको बैन किया जाए इंडिया में, तो वहां पे एक महिला आई, कहती कि नहीं तुम्हारे जैसे रिएक्शन चैनल्स को बैन करना चाहिए। और रियली मेरे जैसे रिएक्शन चैनल्स को, क्योंकि हम लोग गंदगी नहीं देखते, ये सब गंदगी हम लोग नहीं देखते। किसके पति ने दूसरी शादी कर ली, कौन औरत किस आदमी के साथ सो गई, उसने किसके साथ बच्चा पैदा किया, वी डोंट अप्रिशिएट इट, सो वी आर बैड पीपल। हम लोगों को बैन किया जाना चाहिए, आवाज नहीं उठाएं हम लोग, क्योंकि इस नीच गलीच औरत का ऐसे कंटेंट से, ऐसी औरतों के कंटेंट से बड़ा एंटरटेनमेंट होता है। शी कैन गो टू एनी लेवल जस्ट टू गेट हर सेल्फ एंटरटेन्ड, है ना। जिन लोग आवाज उठा रहे हैं वो बुरे हैं। आपको अपनी सोच पे शर्म आनी चाहिए। एन से आपका नाम है। कल जब आपने कमेंट किया मैंने आपको सीधा ब्लॉक कर दिया, क्योंकि इस लेवल की जो आपकी सोच है ना, नीचे लेवल की नीच सोच की, मेरा एंटरटेनमेंट चालू होना चाहिए, भले दुनिया को मैसेज कुछ भी जाए। ऐसी औरत से मैं बहस भी करना नहीं चाहती। ऐसी औरत को मैं अपने चैनल पे जगह भी नहीं दूंगी। आपको अगर तकलीफ है मेरे चैनल से, ओपनली बोल रही हूँ, चैनल खोलिए, कम्युनिटी डालिए, आप भी ओपन लेटर लिखिए और बोलिए हमारे रिस्पेक्टेड प्राइम मिनिस्टर मिस्टर मोदी को कि दीवा मंत्रा को बैन कर दें, ठीक। क्योंकि दीवा मंत्रा के पास फ्रीडम ऑफ स्पीच है, अपने आप को एक्सप्रेस करने का उसके पास फ्रीडम है, तो वो करे। समझ में आ रही है आपको? आप समझ गई होंगी कि मैं आपसे बात कर रही हूँ। प्रीतो की बहुत बड़ी फैन है ये, और प्रीतो की हर चीज़ इन्हें अच्छी लगती है। इनको घर तोड़ू औरतें, आवारा औरतें बहुत पसंद है। इन शॉर्ट, प्रीतो इज अ घर तोड़ू औरत। वो कभी किसी के घर की बहू बन ही नहीं सकती इस एटीट्यूड के साथ जो उसका है। ताली कभी एक हाथ से नहीं बजती, दोनों हाथ से बजती है। और मैं दोनों हाथ से जब तालियां बज रही होती है ना यूट्यूब पे, तो मैं दोनों हाथ देखती हूँ कौन कितनी तेज किसको पड़ रहा है। समझ में आया? मैं सिर्फ एक हाथ देख के नहीं ये अच्छा है, ये अच्छा है, ये कुछ नहीं कर रहा है, यही वाला कर रहा है सब, ना ना। अगर आप ताली बज रही है तो ताली ऐसे भी बज सकती है, ताली ऐसे भी बज सकती है, ताली ऐसे भी बज सकती है।
और वाईटी पे जो तालियां बजती हैं ना, वो ऐसे बजती हैं ना, ऐसे बजती हैं ना, ऐसे बजती हैं। और आप लोग जो सपोर्टर्स हैं किसी एक यूट्यूबर के, उनका कहना है दूसरा तो गलत करता ही नहीं है, तो सुनिए, जो एक हाथ से आप कहते हो ना ताली बज रही, एक हाथ से थप्पड़ बजता है, ताली नहीं बजती। और यहाँ पे बहुत तालियां बज रही हैं वाईटी पर। समझ में आ गया है मेरा एग्जाम्पल? अगर समझ में नहीं आया तो बता दीजिएगा, अगले बार मैं फिर से एक्सप्लेन कर दूंगी। और एक चीज, अपने ही देश की, कंट्री की औरत को नंगा कर रहे हैं ये लोग। मतलब जो वो हैं बेबुका अंधेरा जी, उनकी तो जिंदगी में इतना अंधेरा है कि पूछिए ही मत। जहाँ परछाई पड़ जाए वहाँ काला अंधेरा हो जाएगा। तो उनकी परछाई पड़ गई पिटारा के यहाँ। पहले दौड़ के गई, एक टांग पे दौड़ के गई, हमें मिलना है, हमें मिलना है, हमें मिलना है। मिल के आई, उसके घर खाना खा के आई। उसके बाद आज की डेट में उसकी नंगी तस्वीरें डाल रही हैं। जब इसके पहले भी उसके बारे में गंदी बातें हुई थी ना कि वो वीडियो कॉल करती थी, ये करती थी, तो मैंने स्टैंड लिया था कि भाई ऐसी तस्वीरें किसी औरत की ना डालें। भले वो अपने पर्सनल लाइफ में 4 दीवारी के अंदर 10 आदमियों के साथ सो रही। प्लीज डोंट पुट such pictures, such photographs of a lady on social media, that too on an international platform। but कोई नहीं सुना। मैंने तब ये चुप थी, तो मैंने बोला था कि देखो माँ बनी है उसकी, उस चीज़ का फ़र्ज़ ये निभा रही हैं, इन्होंने कुछ नहीं बोला उस बारे में। इट वॉज ग्रेट, इट वॉज नाइस कि तुमने जिसको अपनी बेटी बनाया, तुमने उसकी ऐसी तस्वीरें नहीं डाली। लेकिन अब आप क्या कर रही हैं? आप तो उसकी नंगी तस्वीरें ही डाल रही हैं, कहती हमने ब्लर कर दिया। क्यों भाई, क्यों हो रहा है ये सब? मेरे को समझ में नहीं आ रहा। आप अपने ही मुल्क की एक औरत को नंगा कर रही हैं और वो अपने ही मुल्क का नाम, अपने इस्लाम का नाम बदनाम कर रही है। इस्लाम तो इतना कहते हैं ना, आप पढ़िएगा, ये मैं नहीं कह रही हूँ, ये इन्फॉर्मेशन गूगल पे मिलेगी कि इतना पाक है, इतना साफ धर्म है कि उसको अभी तक पूरा 100% किसी ने समझा ही नहीं है। इन लोग जो कहते हैं ना हमारी कुरान आसमान से आई है, आसमानी किताब, तो जो एक्चुअली में ऐसा कहते हैं कि जो एक्चुअली में आसमान से आई, जो एक्चुअल जो फर्स्ट कुरान है ना, उसको डिकोड ही नहीं कर पाया कोई अभी तक। इसलिए इसको सबसे पाक, सबसे साफ धर्म कहते हैं। आई डोंट नो आप लोग क्यों उसका नाक कटा रहे हो। आप लोग को शर्म आनी चाहिए। आप लोग अपने मुल्क के लिए भी थोड़ा सा शर्म आनी चाहिए। बाकी रही बात कि मैं पहले भी कह चुकी हूँ, मैं आज भी कहती हूँ कि मैं सबसे पहले, अगर मेरे को चॉइस दी जाए तो प्यार तो मुझे अपने इंडिया से है, प्यार तो मुझे अपने इंडियन से है। ठीक है, मैं आंख बंद करके किसी पे भरोसा नहीं करती, किसी पे भरोसा नहीं करती हूँ, ना आगे कभी करूँगी। और अगर ऐसी मजबूरी आए कि इंडियन के ऊपर मुझे या तो भरोसा करना है या तो मुझे किसी दूसरे मुल्क के इंसान के ऊपर भरोसा करना है, तो ऑब्वियसली मैं पहले अपने इंडियंस के साथ खड़ी होंगी, उसके बाद मैं देखूंगी कि भाई अगला क्या कर रहा है। तो आप लोग जो हैं बहुत ही गंदा एक सोशल मैसेज दे रहे हैं सोसाइटी को, जिस तरह के वीडियोस, जिस तरह की गाली गलौज। आप लोग आपस में एक दूसरे को फुल ऑन नंगा करिए, हमें अब आगे से कोई मतलब नहीं। लेकिन इंडिया की महिलाओं को कुछ बोलने की ज़रूरत नहीं है। और रही बात कि इंडिया के लोग ज़्यादा देखते हैं, तो इंडिया के लोगों को ड्रामा देखने की देखो आदत है। वो लोग एकता कपूर का सीरियल देख देख के ट्रेन हुए हैं, ठीक है, तो उनको ये सब देखने की आदत है। वो सिर्फ एंटरटेन होने जाते हैं, एंटरटेन होने जाते हैं। मसला आपके यहाँ का है, आप बिल्कुल सॉल्व करिए। लेकिन क्योंकि मसला इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पे है, कोई बोलेगा, कितना भी बोलेगा, आप उसको नहीं रोक सकते। लेकिन आप लोग थोड़ा सा अपने कंट्री की ना इज्जत रख लो, इज्जत। क्योंकि अभी जो एक पोर्ट्रे हुआ है ना हमारे इंडिया में, कभी ऐसा नहीं होता। हमने कोई मुसलमान अपने इंडिया में होंगे, ऑब्वियसली होंगे, लेकिन मैंने अपनी पूरी आज तक की ज़िंदगी में 2 शादी वाला मुसलमान आज तक नहीं देखा इंडिया में। हमारे बहुत सारे दोस्त हैं, सब लोग नॉर्मल हैं, है। जैसे मैंने कहा ना, पेड़ आम का है तो आम ही उगेगा। तो अगर इंडिया के हैं तो ऑब्वियसली जो वो चारों ओर देखते हैं कि भाई ये ऐसा है वैसा है, एवरीथिंग इज़ लाइक नॉर्मल इन इंडिया। इंडिया में ऐसे मसले बहुत कम उठते हैं, बहुत कम उठते हैं, बोल रही हूँ, उठते होंगे, बहुत कम उठते हैं। लेकिन आप लोगों ने जो दिखाया वहाँ से तो यही लगा कि भाई औरतों की कितनी इज्जत होती है, कि भाई एक खूंटे से 4 बांध दो, 4 बकरियाँ बांध दी, सबको घास आके दे दी, खाना बस बराबर मिलना चाहिए, केयर बस बराबर होनी चाहिए, अदरवाइज एवरीथिंग इज फाइन। ये आप लोगों ने इमेज बना दी है कि वहाँ पे कितनी इज्जत होती है महिलाओं की। कोई किसी की कोई
कोई किसी के साथ सो रहा है, कोई उसको सपोर्ट करने के चक्कर में उसकी नंगी तस्वीरें डाल रहा है, उसकी बहन को सपोर्ट करने के चक्कर में कोई कुछ कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है। आप लोगों ने पूरी इमेज खराब कर दी, आप लोगों ने अपने मुल्क की इमेज खराब कर दी। मैं हमेशा कहती थी किसी की औकात नहीं है, एक इंसान की औकात नहीं कि किसी मुल्क की इमेज खराब करे, लेकिन जब भी देखो तो बस यही सब देखने को मिलता है। मैं बहुत दूर हूँ इन सब चीज़ों से। मैं अपने इंडियंस को बोलूंगी आप लोग भी दूर रहिए। कहाँ देख रहे हैं, क्या देख रहे हैं? क्या आपको इंडिया में अच्छे व्लॉगर्स नहीं मिल रहे हैं? आपको इंडिया में सौरभ जोशी नहीं मिल रहे हैं? आपको इंडिया में फ्लाइंग बीस नहीं मिल रहे हैं? आपको श्वेताब गंगवार नहीं मिल रहे हैं? आपको प्रखर का प्रवचन, आपको संदीप माहेश्वरी कम पढ़ रहे हैं? आपको सदगुरु कम पढ़ रहे हैं? आपको रणवीर इलाहाबादी कम पढ़ रहा है? देखिए इन लोगों को, बहुत ही नॉलेजेबल हैं। और जिनके भी मैंने नाम लिए ना, उनमें से व्लॉगर्स को अगर हटा दीजिए तो जितने बाकी के चैनल्स के मैंने नाम लिए हैं, उन चैनल्स के लोग कभी भी इनको नहीं देखेंगे, कभी भी नहीं देखेंगे। तो जो कहते हैं कि इंडिया से लोग ज़्यादा देखते हैं, वो पंचायती लोग हैं। इंडिया बहुत बड़ा है, बहुत 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 बड़ा है ना। 1% भी पब्लिक नहीं देखती इसको। आप लोग की गलत फहमी है। 1% से भी कम के लोग इनको देख करके अगर करोड़पति बना सकते हैं इनको, तो आप सोचिए कि अगर इनका मैटर अगर इंडिया में उछल गया बड़े लेवल पर, तो इनको नफरत कितनी मिलेगी फिर। उसके बाद तो पता नहीं क्या क्या ही होगा। और आप लोग ट्विटर का प्लीज़ मिसयूज़ ना करिए। ट्विटर पे सेव सितारा यासीन से दुनिया को बचने की ज़रूरत है। सेव द वर्ल्ड, सेव वाईटी फ्रॉम पिटारा यासीन, ये चलाइए आप लोग, बहुत अच्छा होगा। आज के लिए इतना ही, बहुत जल्दी मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए टेक केयर एंड स्टे ब्लेस्ड। अगर किसी को भी मेरी किसी भी बात का बुरा लगाओ, आई एम रियली वेरी सॉरी, बट मैं सिर्फ उन लोगों को बोल रही थी ये सारी बातें जो गंदा गलत मैसेज पास कर रहे हैं। कोई इंडिया को गाली दे रहा है, कोई अपने मुल्क की औरतों को गाली दे रहा है, कोई अपने इस्लाम का गलत पिक्चर पोर्ट्रे कर रहा है। मुझे किसी से भी कोई तकलीफ नहीं है, लेकिन इन लोगों से बहुत तकलीफ है जो लोग इन सब चीज़ में इन्वॉल्व हैं। बहुत तकलीफ है। आपने यूट्यूब गंदा कर दिया है, तकलीफ है। अब जो बहुत से लोग बोलेंगे कि मैंने कर दिया, नहीं, मैंने नहीं किया है यूट्यूब गंदा। मैं तो सिर्फ गंदगी के अगेंस्ट आवाज़ उठाती हूँ। जब कोई चड्डी पहन के व्लॉगिंग करता है, मैं उसे गलत कहती हूँ। अगर आपके लिए वो सही है तो आप प्रूफ करिए कि चड्डी पहन के एक औरत व्लॉगिंग करती है, एडिट किए बिना उसको एज इट इज़ अपलोड करती है, वो औरत सही कैसे हो गई? उसने एज रेस्ट्रिक्शन क्यों नहीं डाला? आप प्रूफ करिएगा। एक जिंदा बच्चा पेट में, उसका कफन दिखाया जाता है, वो औरत सही कैसे हो गई? म्यूज़िक लगाया जाता है, ऐड लगाया जाता है, वो सही कैसे हो गई? उसकी प्रेगनेंसी पे वो ट्रोल कैसे हो गई? अगर मेरे को कोई भी चीज़ डिप्रेसिंग लगेगी, मैं एक दो वीडियो बना के बोल दूंगी, बात ख़त्म, राइट? तो मैं वहाँ पे गलत कैसे हो गई? अगर मैं डिस्टर्ब हुई देख करके कि एक ज़िंदा बच्चा है, इंसान का बच्चा है, जिसके बारे में ऐसा बोला जा रहा है, मुझे बुरा लगा, मैंने आवाज़ उठाई, मैंने गुस्सा दिखाया, एंड आई वॉज रियली वेरी एंग्री। एक औरत किसी दूसरे घर की बहू को प्रोस्टिट्यूट कहती है कि पीठ खोल के ब्लाउज करके आती है, वो क्लाइंट को खुश करती है। मैंने उसके ऊपर आवाज़ उठा दी। मैं गलत कैसे हो गई? कैसे हो गई मैं गलत? मुझे बताइएगा। मेरे वीडियोस देखने के बाद ही जजमेंटल होइए। एक वीडियो देख करके बकवास करने की ज़रूरत नहीं है। और जो लोग आके कहते हैं कि मैं आपकी फ़ैन थी, मैं आपकी, जैसे ही आप ये लिखते हैं ना कि मैं आपकी फ़ैन थी, और आपकी आईडी अगर मैंने नहीं देखी तो मैं समझ जाती हूँ कि आप मेरे फ़ैन थे ही नहीं। और ये जो अनसब का धमकी मुझे देते हो, मत दिया करो, क्योंकि जब भी धमकी देते हो ना, मेरे 10 सब्सक्राइबर्स बढ़ जाते हैं, 3 जाते हैं, 40 आते हैं। क्यों? क्योंकि मैं सच बोलती हूँ। बाय, टेक केयर, लव यू। यार एकता कपूर के सीरियल देख लो, पिटारा ही बची है क्या बस? आई फील पिटी फॉर यू गाइज। क्या देख रहे हो? किस लेवल का एंटरटेनमेंट है तुम्हारा? अच्छा, जिनको कुछ भी नहीं समझ में आया, DW हिंदी देख लेना, बहुत अच्छा चैनल है। बाय।